हेलो डियर, आप सभी जितना भी एएनएम के आप लोग कैंडिडेट हैं, एएनएम की आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। 5006 पदों के लिए बहाली अभी निकली है। इसके लिए जो भी लोग फॉर्म भरे हैं, फॉर्म का डेट समाप्त हो चुका है। आगे आपका जो है सिलेबस आएगा तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस में आउट ऑफ एएनएम भी है या फिर सिर्फ एएनएम से ही पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रीवियस बहाली देखा जाए जो 8800 समथिंग बहाली जो आई थी कॉन्ट्रैक्ट में, वहाँ पे आपको नॉन एएनएम से भी था, ठीक है, और एएनएम से भी था। तो देखने वाली बात होगी कि अब की बार क्या चेंज होता है, वो वही रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेल्थ प्रमोशन से 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 100 क्वेश्चन को देखेंगे, थियोरिकल टाइप होगा, समझने वाला होगा, जो आपको नॉलेज बढ़ाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है, मैं इसी प्रकार के वीडियो ला ही रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कहता है हेल्थ प्रमोशन का उद्देश्य क्या होता है। तो हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को बढ़ाना, हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है, यही हेल्थ प्रमोशन होता है। तो हेल्थ प्रमोशन होता है अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों को रोकना। हेल्थ प्रमोशन का मतलब ही होता है, स्वास्थ्य संवर्धन का मतलब ही होता है कि स्वास्थ्य को संवर्धन करना, ठीक है ना, मतलब बेहतर करना, बीमारियों को रोकना। समझ गए, यही हेल्थ प्रमोशन मतलब स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों को रोकथाम करना, यही हेल्थ प्रमोशन होता है। स्वास्थ्य के कितने आयाम होते हैं। तो हेल्थ का जो डायमेंशन होता है बेसिकली 3 होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। बेसिकली स्वास्थ्य के 3 आयाम होते हैं, एक होता है शारीरिक और एक मानसिक और एक सामाजिक। स्वास्थ्य तीनों रूप से अगर कोई व्यक्ति फिट है तो ही जो है वो एक स्वस्थ माना जाता है। संतुलित आहार में कितने पोषक तत्व होते हैं, याद रखिएगा, जो बैलेंस डाइट होता है संतुलित आहार, उसमें 6 पोषक तत्व का होना जरूरी होता है। समझ गए, तभी वो संतुलित माना जाता है, जो शरीर के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो एनीमिया अलग अलग प्रकार पर अलग अलग कमी के कारण होता है, लेकिन आयरन के कमी से, आयरन फॉलिक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। समझ गए। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। टीकाकरण किस स्तर का रोकथाम है। तो टीकाकरण प्राथमिक स्तर का रोकथाम है। सबसे पहले जो रोकथाम का स्तर होता है 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक होता है, ठीक है, द्वितीयक होता है और टर्शियरी तृतीयक होता है। कुल 3 स्तरों में बीमारी को रोकथाम किया जाता है। तो पहला स्तर जो होता है जहाँ पे प्राथमिक रोकथाम होता है, उसमें बीमारी होने से पहले ही बीमारी से बचाव, बीमारी से रोकथाम के लिए उपाय किया जाता है, तो प्राइमरी होता है। दूसरा जो होता है जहाँ पे बीमारी हो चुका होता है, बीमारी का निदान, बीमारी को लक्षण ठीक करने के लिए काम किया जाता है। समझ गए, तो द्वितीयक स्तर पर होता है रोकथाम। तृतीयक स्तर का रोकथाम होता है जहाँ पे जटिलताओं को कम किया जाता है, रिहैबिलिटेशन का काम किया जाता है। जहाँ पे गंभीर सिचुएशन होता है तो बीमारी को कम तो नहीं किया जा सकता है, ठीक तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, अगर विकलांग है तो उससे जीवन में थोड़ा सा बेहतरी के लिए उसको उपाय किया जाता है, रिहैबिलिटेट किया जाता है थर्ड लेयर में, थर्ड स्तर में। ठीक है ना। तो प्राथमिक जो होता है टीकाकरण किस प्रकार के स्तर का रोकथाम में होता है, प्राइमरी होता है, क्योंकि टीकाकरण अगर हम बीसीजी का टीका बच्चा को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीसीजी टीबी से बचाता है। तो टीबी तो अभी बच्चा को हुआ नहीं है, लेकिन होने से पहले दिया जाता है ताकि उस बीमारी को रोकथाम हो सके, उस बीमारी को समय से पहले टीका मिलने से उस बीमारी को होने से रोकता है ये टीका। इसीलिए ये बीमारी से पहले जो भी उपाय होता है वो प्राइमरी में आता है, और बीमारी के दौरान अगर उपाय होता है तो सेकेंडरी में आता है। और बीमारी पूर्ण रूप से हो चुका है, गह चुका है, जटिलता को रोकथाम कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, व्यक्ति को पूर्णतः ठीक नहीं कर सकते हैं, तो ये मदद, ये रिहैबिलिटेशन थर्ड जो है लेयर में आता है, टर्शियरी में आता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, हेल्थ एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हेल्थ एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य यही ना होता है कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, स्वास्थ्य के प्रति जानकारी देना, उसके व्यवहार में परिवर्तन करना, यही स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब क्या होता है, आप में नए चीज़ों को परिवर्तन लाना, आप में परिवर्तन लाना। तो हेल्थ सेक्टर के एजुकेशन का बात होगा मतलब स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देगा, स्वास्थ्य के बारे में आपको नए नए परिवर्तन के बारे में जानकारी देगा, जागरूकता
देगा, समझ रहे हैं ना। एक वयस्क को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, तो एक एडल्ट को कम से कम 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, पीना चाहिए। आगे है धूम्रपान छोड़ने से कौन सी बीमारी का खतरा होता है, तो धूम्रपान छोड़ने से, ठीक है ना, बीमारी का खतरा कम होता है। यानी धूम्रपान अगर कोई ले रहा है स्मोकिंग वगैरह और वह छोड़ देता है तो उससे कौन सी बीमारी का खतरा जो है कम होता है होने का। धूम्रपान करेगा तो खतरा ज़्यादा होगा, लेकिन अगर वो धूम्रपान करना कोई अगर छोड़ देता है, नहीं करता है, तो उसको फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्या, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो दमा हो, चाहे वो फिर ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो लंग्स कैंसर हो, ये सब होने का खतरा जो है कम रहता है। बात समझ रहे हैं। चलिए, तो ये चीज़ें का आप लोग समझ गए। आगे है यहाँ पे बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है ना, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम BSK का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों का संपूर्ण विकास करना। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का संपूर्ण विकास। पर्यावरण स्वच्छता का मुख्य घटक क्या है, तो पर्यावरण स्वच्छता का मुख्य घटक है साफ पानी और उचित मल का निस्तारण। पर्यावरण स्वच्छता का मतलब जहाँ पे इन्वायरमेंटल हाइजीन का बात करेगा, तो साफ पानी और उचित मल का निपटान, यानी उचित वेस्ट तरीका से डिस्पोजल का, वेस्ट डिस्पोजल कैसे हो अच्छा से, क्योंकि अगर आप मल मूत्र का अच्छे से डिस्पोजल नहीं करेंगे तो वह आपको धूल कण मिट्टी वायु, समझ गए, जल सबको प्रदूषित करेगा। तो पर्यावरण का स्वच्छता का मुख्य घटक है साफ पानी, उचित मल का निस्तारण, क्योंकि ये गंदगी पानी आपके पर्यावरण को बहुत सारे चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगा। उसी प्रकार से उचित मल का निस्तारण भी ज़रूरी है, नहीं तो ये भी जो है पानी को गंदा करेगा, मिट्टी को गंदा करेगा, पर्यावरण में जो है दूषण प्रदूषण फैलाएगा, समझ रहे हैं ना। गर्भवती महिला के लिए आयरन की गोलियां की मात्रा होती है 100 mg और 500 mcg फॉलिक एसिड प्रतिदिन, ठीक है ना। आगे है पोलियो किस प्रकार का रोग है, पोलियो एक वायरल रोग है, ठीक है ना, वायरस वाला रोग है। हाथ धोने से कौन सी बीमारियां रोकी जा सकती है, तो हाथ धोने से संक्रमण वाला रोग, दस्त और श्वसन का रोग जो है हम रोक सकते हैं। एक दिन में कितनी बार दांत साफ करने चाहिए, तो कम से कम लोग एक ही बार साफ़ करते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार साफ़ करनी चाहिए। WHO का मुख्यालय कहाँ है, सबको पता है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति होती है। WHO ने स्वास्थ्य को जो परिभाषा दिया, तो WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा शारीरिक मानसिक और सामाजिक तीनों का कल्याण के बारे में ही जो है स्वास्थ्य को अच्छा परिभाषा माना। इन तीनों के बारे में अगर कोई नहीं मान रहा है, फॉलो कर रहा है, मतलब एक अच्छे स्वास्थ्य का परिभाषा वो नहीं हो सकता। एक अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा तभी होगा जब एक व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से फिट हो, ठीक है। IMNCI का पूरा रूप क्या है, IMNCI का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेंट एंड चिल्डहुड इलनेस, ठीक है। देखिए, अब IMNCI पूछ दिया, आपको एग्जाम में हो सकता है IMNCI दे दे और पूछ दे कि इसमें C का मतलब क्या होता है बताइए, तो हम पता रहेगा तब तो। C का मतलब चिल्डहुड होता है, M का मतलब मैनेजमेंट होता है, I का मतलब इंटीग्रेटेड होता है, तो फुल फॉर्म दे देगा और उसमें से किसी एक का मीनिंग पूछ देगा। तो बेसिकली आपको वह पूरा याद होगा तभी आप जो है उसमें बना पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है संतुलित आहार में कौन सा पोषक तत्व होता है, तो संतुलित आहार में जो पोषक तत्व होता है मैंने ऊपर बताया, कुल 6 पोषक तत्व होते हैं संतुलित आहार में। कौन कौन सा होता है वहाँ नाम दिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल। तो आप लोग ध्यान में रखिए, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है, जल है, ये 6 पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण होता है संतुलित आहार के लिए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की 2 प्रमुख बीमारियां कौन सी है, तो आपको पता है प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से जो रोग होता है वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण वाला होता है। 2 प्रमुख बीमारियां, एक प्रोटीन से होने वाला क्वास्कियोर है और मरास्मस है, जो सभी प्रकार के, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो एनर्जी हो, इन सब के कमी से मरास्मस रोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है ORS का नाम क्या है।
ओआरएस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो वो देखिए ओआरएस में जो पूरा एक कंपोनेंट जो कंपोजिशन होता है उसका एक पूरा जो वेट होता है वह ओआरएस का वेट होता है 21.8 ग्राम। एक जो पाउच होता है ओआरएस का वह 21.8 ग्राम का होता है। WHO के द्वारा ओआरएस को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब इनमें मुख्यतः 4 चीज़ों को नाम याद रखिएगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ दे कि ओआरएस के घोल में सोडियम साइट्रेट की मात्रा कितनी होती है। आपसे पूछ दे कि ओआरएस की घोल में जो है सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा कितनी होती है, या आपसे पूछ दे कि ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, डेक्स्ट्रोज निर्जल का मात्रा कितनी होती है पाउच में, एक पाउच में ओआरएस का। तो आप जब गहरे से नहीं पढ़े हैं तो आप गलत कर देंगे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि डीपली पढ़िए थ्योरिकल। अब देखिए जैसे हमको पता है टोटल होता है 20.8 ग्राम पाउच। अब यहाँ पे हमको पता है कि सबसे ज़्यादा क्या होगा, तो ग्लूकोज होगा, डेक्स्ट्रोज निर्जल होगा जो 13.5 ग्राम होगा, सबसे पहला याद रखेंगे। दूसरा पर याद रखेंगे कि दूसरा जो सबसे ज़्यादा होता है वो सोडियम साइट्रेट होता है, ठीक है। सोडियम साइट्रेट होता है 2.9 ग्राम। उसके बाद जो होता है सोडियम क्लोराइड जो NaCl नमक होता है वो होता है 2.6 ग्राम। उसके बाद जो सबसे कम होता है 1.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। साइट्रेट वाला 2.9 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम और पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम एंड सबसे ज़्यादा है 13.5 ग्राम डेक्स्ट्रोज यानी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये चीज़ें याद आपको रखनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे कह रहा है कि ओआरएस पाउच को कितने ml पानी में घोलते हैं। एक ओआरएस पाउच को कितने ml पानी में हम लोग घोल कर बच्चे को या जिसको हो डिहाइड्रेशन उसको दे सकते हैं। तो 1 लीटर पानी में यानी 1000 ml पानी में हम घोल सकते हैं, ठीक है। कुष्ठ रोग का कारण क्या है? कुष्ठ रोग का कारण होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। चूँकि कुष्ठ रोग एक बैक्टीरियल डिजीज है इसलिए इसका जो होने वाला सूक्ष्म जीव है वह माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता है, ठीक है। क्षय रोग को पहचान के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो क्षय रोग के पहचान के लिए बलगम स्पुटम का टेस्ट होता है, सीबी नेट का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, ये भी होता है। एक्सरे करवाया जाता है, उसके बाद बलगम, सीबी नेट, एक्सरे और उसके बाद जो है आपको मॉन्टेक्स टेस्ट भी होता है, ठीक है ना, मॉन्टेक्स टेस्ट भी होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है डॉट्स किस रोग से संबंधित है? तो डॉट्स टीबी से बचाता है, सब लोगों को पता है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान कब शुरू हुआ? यानी एनीमिया मुक्त भारत अभियान कब शुरू हुआ? हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे कि इनमें से एनीमिया मुक्त भारत अभियान कब शुरू हुआ। तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2018 में शुरू हुआ था, ठीक है ना। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष पूर्ण कंप्लीट टीकाकरण इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आशा का पूर्ण रूप क्या होता है? आशा का पूर्ण रूप होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा का पूर्ण रूप होता है। शरीर का तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? सबको पता है थर्मामीटर का, ठीक है। आगे है कुपोषण का मुख्य कारण होता है असंतुलित आहार। जब कोई भी व्यक्ति को संतुलित आहार नहीं मिलता है, संतुलित आहार कौन सा होता है? तो जिसमें मुख्य रूप से जो 6 पोषक तत्व है बीजवान होते हैं वही जो है संतुलित आहार होते हैं। तो संतुलित आहार कुपोषण का जो है असंतुलित आहार इम्बैलेंस डाइट आपको कुपोषण का मुख्य कारण होता है। डायरिया में शरीर से क्या चीज़ ज़्यादा मात्रा में निकलती है? तो जब डायरिया होता है जहाँ पे बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी, लवण, साल्ट निकल जाता है, तो डायरिया में सबसे ज़्यादा जल और लवण बॉडी से निकलता है जिससे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा वीकनेस, बीपी लो वगैरह हो जाता है, ठीक है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? तो हाइपरटेंशन को HTN भी लिखा जाता है शॉर्ट में और इसे उच्च रक्तचाप से हम लोग संबोधित करते हैं, ठीक है। आगे है मधुमेह किस बीमारी के कमी से होता है? तो सब लोग को पता होना चाहिए डायबिटीज़ जो होता है वह इंसुलिन के कमी से होता है। अब ये इंसुलिन जो है कहाँ से सीक्रेट होता है? तो इंसुलिन पैंक्रियाज से, जो कि एक मिक्स ग्लैंड है। पैंक्रियाज एक आपका मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है।
तो अग्नाशय से बीटा सेल से निर्मित होने वाला एक हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रण करता है। समझ रहे हैं। परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है भाई? तो परिवार नियोजन का उद्देश्य है जनसंख्या पर नियंत्रण करना, ठीक है ना, जनसंख्या नियंत्रण करना। कंडोम किस रोग से बचाता है? तो कंडोम का इस्तेमाल HIV, एड्स और यौन से होने वाले रोगों से बचाता है, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाता है। स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 में महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर शुरू किया गया, 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है ना। पौष्टिक आहार बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? कोई भी संतुलित या पौष्टिक आहार बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है, इसीलिए पौष्टिक आहार बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। किशोर अवस्था में पोषण की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? तो जो बच्चा एडोलेसेंट किशोरावस्था में होता है उसका बॉडी का डिमांड बढ़ जाता है, पोषण का डिमांड बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किशोर अवस्था के समय बॉडी जो है तेज़ी के साथ जो है वृद्धि करता है, हार्मोनल बदलाव भी, चेंजेज भी बॉडी में आपको बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए पोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? सबको पता है, हड्डी वाला रोग होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है। देखिए इस प्रकार से थ्योरिकल क्वेश्चन समझने में आपको नॉलेज होगा, बेनिफिट मिलेगा, तो इस प्रकार से पढ़िए। बाकी MCQ जहाँ से प्रैक्टिस करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थ्योरी घर पर आप जो है ज़रूर से ज़रूर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम में पढ़ना चाहिए। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि कौन सी है? आप चाहते हैं कि ये 100 क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ डेली कंप्लीट करें, तो वीडियो को एक बार देखने से नहीं होगा। कम से कम आपको एक बार सुबह, एक बार शाम, जब भी समय मिले आप वीडियो को देखें, वॉच करें, समझें, तो ही जाके आप चीज़ों को, क्वेश्चन को समझ पाएंगे, लंबे समय तक दिमाग में रख पाएंगे। आप एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, कहिएगा दिमाग में आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे है रेबीज किससे फैलता है? तो रेबीज संक्रमित जानवरों के काटने से फैल जाता है, समझ गए। HBNC का पूरा नाम क्या है? HBNC का पूरा नाम है होम बेस्ड न्यू बर्न केयर, होम बेस्ड न्यू बर्न केयर, ठीक है। शिशु मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है? तो शिशु मृत्यु दर की गणना 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या को दर्शाता है। यानी उस वर्ष, प्रति वर्ष अगर 1000 बच्चा जीवित जन्म लिया तो इस 1000 जीवित पर कितने मृत्यु बच्चा हो गया, कितने मृत्यु वाला बच्चा का जन्म हुआ, यही बताता है शिशु मृत्यु दर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी में यहाँ पे देखिए लिकोरिया किस रोग का लक्षण है? तो लिकोरिया आप लोग को पता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है फीमेल के प्राइवेट पार्ट से, व्हाइट सफ़ेद कलर का डिस्चार्ज होता है जो लिकोरिया होता है। यह प्रजनन पथ का संक्रमण को बताता है। अगर लिकोरिया किसी फीमेल में हो रहा है तो वह उसके रिप्रोडक्टिव जो आपका रिप्रोडक्टिव अंग है उसके इन्फेक्शन को बताता है। गर्मी में कौन सी बीमारी आम होती है? तो गर्मी में हीट स्ट्रोक यानी लू लग जाना, यह आपका सबसे आम बीमारी होती है, ठीक है। धूम्रपान किस अंगों को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो धूम्रपान सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक का प्रयोग किस लिए होता है? तो एंटीसेप्टिक का प्रयोग होता है संक्रमणों से मुक्त होना, संक्रमण से जो है मुक्ति पाना, ठीक है। बुखार में शरीर का तापमान कितना होता है? तो बुखार में शरीर का तापमान 100 डिग्री 100.4 फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक होता है तो बुखार के श्रेणी में आता है। मलेरिया किससे फैलता है? कई बार बता चुके हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। फाइलेरिया रोग का वहाँ कौन है? तो फाइलेरिया रोग जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जो है हो जाता है। एक स्वस्थ बच्चा जन्म के समय कितना वजन का होता है? कई बार ये बता चुके हैं। स्वच्छ पानी पीने से कौन सी बीमारी से बचाव होता है? तो स्वच्छ पानी पीने से आपको विभिन्न प्रकार के संक्रमण बीमारी के साथ साथ हैजा रोगों से भी जो है बचाता है, समझ रहे हैं। आगे है गर्भावस्था में टिटनेस इंजेक्शन कितनी बार लगता है? तो गर्भावस्था में टिटनेस इंजेक्शन 2 बार लगता है, ठीक है, 2 बार। आपको पता है एक बार लगने के बाद दूसरा लगने में 1 महीना का गैप करना चाहिए, तो कुल मिला के 2 लगता है। HPV का पूर्ण रूप क्या है? देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिए HBV का पूरा नाम क्या है?
H फॉर हेपेटाइटिस, B फॉर V फॉर वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। मिजल्स का टीका किस उम्र में लगता है? 9वें महीने पर लगता है, ठीक है। दूसरा जो है आपको 16 महीने पर याद रखना है। नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो नशा मुक्ति दिवस 26 जून को मनाया जाता है, समझ गए। आगे है एड्स पुष्टि के लिए कौन सी जांच की जाती है? मैंने बता रखा है एलिसा टेस्ट। इम्यूनिटी क्या है? तो इम्यूनिटी रोग से लड़ने की शरीर की एक ऐसी क्षमता है जो बाहरी एंटीजनों से या सूक्ष्म जीवों से लड़ता है और बॉडी से इन्फेक्शन को बाहर करता है, ठीक है। आगे है एएनसी का पूरा नाम क्या है? मैं बता चुका हूँ, एंटीनेंटल केयर होता है। पीएनसी का पूरा नाम पोस्ट नेटल केयर होता है, जो जो है प्रेग्ने लेबर के बाद का केयर पीएनसी होता है। बच्चों के लिए पहला ठोस आहार कब देना चाहिए? यानी बच्चा जब जन्म ले तो सबसे पहले 6 महीने तक तो पूर्णतः एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए माँ को। यानी ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ स्तनपान 6 महीने तक जो है एक महिला को कराना चाहिए, और 6 महीने के बाद जो है वह ऊपर से शुरू कर सकती हैं आहार देना, जिसे वीनिंग कहते हैं 6 महीने के बाद, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रभावित करता है आज के डेट में तो वह तनाव होता है, समझ गए। तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, जहाँ पे व्यक्ति तनाव में रहते रहते चिंता सताने लगता है। चिंता सताते सताते जो है और भी समस्या उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। मानसिक तनाव से बचने के क्या परामर्श है? तो अगर आप चाहते हैं मानसिक बीमारी ना हो, मानसिक तनाव से हम बचें, तो इसके लिए योग करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें और परामर्श काउंसलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण क्या है? प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण टीकाकरण है, अभी मैंने ऊपर बताया है। द्वितीयक रोकथाम का उदाहरण है रोग की प्रारंभिक पहचान और उपचार। मैंने ऊपर बताया कि द्वितीयक में रोग हो गया रहता है, रोग का देखभाल, रोग का निदान, रोग का जो है उपचार किया जाता है द्वितीयक स्तर पर। तृतीयक स्तर का रोकथाम का उद्देश्य होता है कि यहाँ पे किसी बीमारी को रोकथाम तो नहीं किया जाता है, लेकिन चीज़ें को कम किया जाता है, व्यक्ति को सहारा दिया जाता है, उसको उस लायक बनाया जाता है ताकि वो अपनी जीवन निर्वहन को कर सके, ठीक है। जैसे विकलांगता को रोकना, पुनर्वास को जो है लोगों को पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन और विकलांगता को रोकने के लिए तृतीयक रोकथाम स्तर बनाया गया है, ठीक है। आगे है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? माय डियर, जो स्कूल में होने वाला स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और बीमारियों को पहचानना, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, सबको पता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी विटामिन होती है, ठीक है, जिससे विटामिन B की कमी से रोग होता है बेरी बेरी। जिंक की कमी से क्या होता है? जिंक की कमी से बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। पानी उबालने का उद्देश्य होता है कि रोगाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को आप मार सकें। सूर्य के प्रकाश से कौन सा जो है विटामिन मिलता है? तो विटामिन D मिलता है, सब लोग को जो है पता है। आगे है कुपोषण के कारण मृत्यु किस आयु वर्ग में सबसे अधिक होता है? यानी कहने का मतलब है अगर कुपोषण के कारण बच्चों में मृत्यु हो रहा है तो कितने एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो है कुपोषण के कारण मृत्यु होता है? तो 0 से 5 वर्ष के एज ग्रुप में बच्चा जो होता है उसको सबसे ज़्यादा जो है मृत्यु होता है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण के कारण, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे आयुसीडी, परिवार नियोजन में आयुसीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो आयुसीडी का पूर्ण रूप होता है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब आपसे एग्जाम में आयुसीडी दे देगा, पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, कह देगा कि भाई यू का मतलब बताइए और 4 ऑप्शन रहेगा। यू का मतलब अगर आप पढ़ें तभी तो सही बता पाएंगे ना। यू का मतलब होता है, यू का मतलब क्या होता है? यूटेराइन होता है, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। पर्यावरण स्वास्थ्य के प्रमुख घटक क्या है? तो पर्यावरण स्वास्थ्य के प्रमुख घटक है स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वच्छ वायु। ये 3 चीज़ें अगर स्वच्छ है तो कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण है नियमित स्नान करना, हाथ धोना,
ये व्यक्तिगत पर्सनल हाइजीन की बातें होती है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। WHO की स्थापना। आगे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का मुख्य लक्ष्य था कि यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज करना। पूर्ण टीकाकरण कितनी बीमारियों से सुरक्षा देता है? तो पूर्ण टीकाकरण लगभग 21 बीमारियों से जो है आपको सुरक्षा जो है दिलाता है, ठीक है ना। आगे है किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का नाम क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम पूरा नाम है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। मच्छरदानी किससे बचाव करती है? तो अक्सर जिसको डेंगू टाइफाइड हो जाता है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि, ठीक है ना, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह इन सब में। समझ रहे हैं बात को? आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना, आगे बढ़ता हूँ। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आगे है नमक में आयोडीन की मात्रा 15 ppm या इससे अधिक 40 ppm तक होता है आयोडीन की मात्रा नमक में, ठीक है। टीकाकरण कार्ड में कितने प्रकार के टीके दर्ज होते हैं? लगभग 12 या इससे अधिक 15 तक भी हो सकता है जो टीकाकरण कार्ड में मौजूद होते हैं। HbA1c का कार्य ANM कितने दिन तक करती है? तो HbA1c का कार्य ANM 42 दिनों तक करती है, यानी कुल मिला के 7 सप्ताह तक, ठीक है। आगे है यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का पहला बिंदु कौन होता है? तो स्वास्थ्य सेवाओं के संपर्क का यानी हेल्थ सर्विस के संपर्क का पहला बिंदु जो होता है आशा कार्यकर्ता होता है। यहीं से जो है स्वास्थ्य की कांटेक्ट शुरू होती है। समझ रहे हैं? मानसिक रोगों का इलाज कौन करता है? तो साइकेट्रिस्ट होते हैं, मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं जो क्या करते हैं, मनोरोग को इलाज करते हैं। कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए कौन सा केंद्र होता है? तो कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, यानी कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए जो NRC है या NRC न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है यहाँ पे कुपोषित बच्चों का इलाज करता है। पूरी नींद न लेने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो पूरी नींद नहीं लेने से मानसिक थकावट और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, पूरी तरीक़ा से अगर नींद नहीं लिया जाए तो। आगे है प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य क्या है? तो प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य है माँ और बच्चे को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। साफ सफाई से कौन सी संक्रामक बीमारी रोकी जा सकती है साफ सफाई से? तो साफ सफाई से हैजा, बहुत सारे रोग हैं जिसको हम साफ सफाई से संक्रामक रोग को रोक सकते हैं। योग का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मेडिटेशन योगा जो होता है वह तनाव कम करने का जो है एक उपाय है, ठीक है। आगे है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा क्यों जरूरी है? तो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने ऊपर में बता दिया, अच्छे व्यवहार, अच्छे आदतें विकसित करने के लिए जो है स्वास्थ्य शिक्षा जरूरी है। नियमित टीकाकरण किस मंत्रालय के तहत आता है? तो जो रेगुलर टीकाकरण चलता है वह भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन में आता है। किशोरियों को आयरन की गोलियां क्यों दी जाती है? तो एनीमिया के रोकथाम के लिए आयरन की गोली जो है दी जाती है। आगे है असुरक्षित जल से कौन सी बीमारियां फैलती हैं? तो असुरक्षित जल से जितने भी जल जनित रोग है, डायरिया हो, टाइफाइड हो, हैजा हो, ये सब के सब जो है आपको हो सकते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का तरीका क्या है? तो कचरे का अलगाव और निपटान करना। समझ रहे हैं बात को? ठोस अपशिष्ट प्रबंध का तरीका है कि कचरे का अलगाव और निपटान करना। व्यक्तिगत स्वच्छता का एक उदाहरण क्या है? तो दांतों की सफाई खुद से करते हैं, खुद से करना, यह जो है आपको समझ गए। आगे है स्वास्थ्य संवर्धन में ANM की भूमिका क्या है? तो स्वास्थ्य संवर्धन में ANM की यही भूमिका है कि यह समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा देती है और सेवाएं जो है प्रदान करती है, यही इनका जो है अपना काम है। तो इस प्रकार से मैंने 100 क्वेश्चन थ्योरिटिकल टाइप से आज करा दिया। आपको जो है जैसा भी लगे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।